लो भैया। देख कितना छोटा आदमी है। चलो बेटा, मैं तुम्हें रोड क्रॉस करवा देता हूँ। सॉरी भाई साहब, मुझे लगा कोई छोटा बच्चा है। कौन आएगा? जी थानेदार साहब बोलिए। अच्छा, तो तू ये किस बच्चे को काम करा रहा है? चल थाने को नहीं बता दे। अरे नहीं साहब, बच्चे नहीं है ये। मुँह देखो इसका, मुँह देखो, मुँह देखो। अरे आधार कार्ड दिखाना दे रहा। बच्चे भी सर उसकी हाइट छोटी है ना, इसलिए से उसे बच्चा समझते हैं सर। भाई तू चला जा यार, मैं तुझे अब काम पे नहीं रख सकता। आज पुलिस आएगी, कल पता नहीं आदमी आएगी। कौन है तुम? कौन है? मुझे खिलाया? तुझे हमारा काम करना होगा। कौन से काम? तेरी शकल थाने के जेलर से मिलती है, जिसे हमारे बॉस जब्बर खान ने मारा था। तुझे बस थाना का जेलर बन के जाना है और हमारे बॉस को बाहर निकाल कर लाना है। इसके बदले तुझे पूरा एक खोखा मिलेगा। जब्बर खान को बाहर निकाल के लाओ। अरे तू जिंदा कैसे बच गया? जाने दो इसे। कैसे? जाने दे। हाँ जाने दो इसे। इट्स माय ऑर्डर। ओके सर, ओके। गिरफ्तार कर लो इसके साथियों को। गर्मी के दिनों में इतनी तेज धूप पड़ती है कि जो भी धूप में आता है वो सूरज की वजह से काला हो जाता है, तो सब धूप से बहुत डरने लगते हैं और धूप से बचने के लिए अपने शरीर को पूरी तरह से कपड़े से ढक लेते हैं। पर धूप इतनी तेज पड़ती है कि कपड़े लपेटने के बाद भी लोग काले हो जाते हैं। तो साइंटिस्ट धूप से बचने के लिए एक एंटीडोट बना लेते हैं, जिसे सूरज में डालने से उसकी गर्मी कम हो जाएगी। तो बड़ा साइंटिस्ट पूछता है, पर इसे सूरज में डालेगा कौन? तो साइंटिस्ट बोलता है, हमारे भारत के नागरिक सर। फिर एक रॉकेट तैयार कर लेते हैं और लोगों से सूरज में एंटीडोट डालने का बोलते हैं, पर कोई डर के मारे जाता ही नहीं है। तो दो नशेड़ी सूरज में एंटीडोट डालने के लिए रॉकेट में जाने को तैयार हो जाते हैं। तो साइंटिस्ट खुश हो जाते हैं और उन्हें एंटीडोट दे देते हैं। तो लोग उन्हें सलाम करते हैं और वो रॉकेट में बैठ जाते हैं और सूरज के पास जाने के लिए बहुत तेज उड़ जाते हैं और रॉकेट में देशवासियों का भला करने की बातें कर एंटीडोट हाथ में लेकर दारू पीकर रॉकेट से कूद जाते हैं और सूरज में एंटीडोट मिलाकर शहीद हो जाते हैं। फिर लोग उनकी जय जयकार करते हैं, क्योंकि एंटीडोट से गर्मी में भी ठंड आ जाती है और वो दोनों इतिहास रच जाते हैं। ये दुनिया है आलस से भरे लोगों की, जिसमें सब लोग सोते ही रहते हैं। और वहीं एक लड़का चाय मांगता है, तो चाय वाला चाय बनाते बनाते आलस करने लगता है और सो जाता है। फिर रात में उसकी नींद खुलती है, तो चाय बनाकर उस लड़के को देता है। तो वो लड़का चाय पी लेता है और पैसे देते समय आलस करने लगता है और सो जाता है। फिर सुबह उठकर चाय के पैसे देता है। फिर रास्ते में एक लड़के को गिरा हुआ देख एम्बुलेंस को फोन लगाता है, तो एम्बुलेंस वाले आते हैं और आलस करते करते सो जाते हैं। और ऐसे ही वो लड़का जगह जगह आलस करता रहता है और बहुत दिनों बाद अपने घर पहुंचता है, तो उसका पापा उसकी शादी करने का बोलता है। फिर उसकी बारात निकलती है, तो वो खुद ही आलस करने लगता है और बाराती भी सो जाते हैं और उसकी शादी अधूरी रह जाती है। फिर दोबारा शादी होती है, तो रास्ते में चलते चलते फिर से सो जाते हैं और उसकी दोबारा शादी टूट जाती है और ऐसा ही चलता रहता है। फिर आखिरकार बारात दुल्हन के घर पहुंच ही जाती है, पर वो बूढ़ा हो चुका होता है और दुल्हन भी। फिर दूल्हा वरमाला डालने जाता है, तो आलस करने लगता है और सो जाता है और दुल्हन भी सो जाती है। पर दुल्हन का बाप जबरदस्ती शादी करवाता है, तो वो भी सो जाता है और बेचारे की शादी हो ही नहीं पाती है।